जो शैतान है वो हमारी गलती गुनाह को परमेश्वर के सामने दिखाता रहता है। प्रभु यीशु मसीह दूसरी तरफ से हमारे वकील हैं, वो हमारे गलती गुनाह को ढांपने की कोशिश करते। तो एक ऐसा समझ लीजिए कानून है जो स्वर्ग में है, और शैतान हमारे ऊपर उन एरियाज़ में या उन जगहों के ऊपर हावी हो सकता है जिन जगहों के ऊपर हमने रिपेंटेंस नहीं किया है। हो सकता है ये हमारे गुनाह हैं, हो सकता है ये हमारे माता पिता के गुनाह हैं, हो सकता है ये हमारे से पहले जो हमारे पुरखे हैं उनके गुनाह हैं। क्योंकि ब्लड लाइन जो आपकी पूरी एंसेस्ट्री है, हर एक चीज़ का जो लेखा रखने वाला है परमेश्वर। और उसी प्रकार से शैतान भी कुछ बातों का लेखा रखता है। कई बार आप गांव से आते हैं तो गांव में ऐसा होता है कि फलाने के दादा के साथ मेरी दुश्मनी थी, और क्योंकि उसके दादा के साथ दुश्मनी थी तो दुश्मनी उसके बाप तक गई, और दुश्मनी फिर उनके बच्चों तक भी रही, क्योंकि उसके दादा ने कभी हमारे खेत में से 2 गन्ने उठा लिए थे। तो यही बात हम स्पिरिचुअल रेल्म में भी देखते हैं कि जो कुछ भी शायद हमारे पुरखों ने किया है वो कहीं ना कहीं शायद हमारी तरफ आता है। जब आप क्या कहते हैं, निर्गमन 20 को मैं चाहता हूं कि हम खोल लें, और मेरे हिसाब से ये पॉइंट आपके सामने और भी क्लियर हो जाएगा। एक्सोडस 20, यहाँ पर 10 आज्ञाएं दी हैं, और मैं चाहता हूँ उसकी 4थी आयत आप पढ़ेंगे। एक्सोडस 20, क्योंकि रिपेंटेंस क्यों ज़रूरी है। निर्गमन उसका 20, एक्सोडस 20। I'm talking about repentance, and I'm talking about how the works done by our ancestors, they come upon us, how we can repent and how we can receive the presence of the Holy Spirit and the power and authority of God. Nirgaman 4, Exodus 24, and the word says it is basically about idol worship, but there is something that I want to draw your attention to. तू अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाना, ना किसी की प्रतिमा बनाना। अपने लिए, मेरे पीछे पीछे बोलिए, कोई मूर्ति और प्रतिमा। मूर्ति और प्रतिमा ये 2 अलग अलग शब्द हैं। अंग्रेजी की बाइबल में आइडल एंड इमेज, आइडल एंड इमेज। जब बंदा खुदा को छोड़कर किसी और बंदे को अपने छुटकारे के लिए देखने लगता है तो वो एक गुनाह है। वो एक, मेरा उद्धारकर्ता सलीब पर लटका था, है नहीं था, वो अभी आसमान में है और मेरी आंखें उसकी तरफ हैं। अगर उसको छोड़कर मैं किसी और की तरफ भी देखने लगता हूं तो मैं कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा हूं। मेरी बात शायद आपकी समझ में आ रही है या नहीं? आप एक बार आ रही है तो आमीन बोलिएगा। ओके। आइडल एंड इमेज, कई बार हम लोगों की तरफ ज़्यादा देखते हैं परमेश्वर की तरफ देखने के बजाय, और जब कभी भी इंसान ने ये गलती की है वो फंसा है। ठीक है, शायद हमारे पुरखे हैं, शायद हम हैं, शायद और कोई है, शायद हम में से कुछ लोगों ने ऐसा किया है। और मैं चाहूँगा कि ये पॉइंट अगर आपके दिमाग में है तो वो लिख लीजिएगा, सो दैट वी कैन प्रे अगेंस्ट इट। उसके बाद वचन यूँ कहता है, ना किसी प्रतिमा बनाना जो आकाश या पृथ्वी में या पृथ्वी के जल में है, तू उनको दंडवत ना करना और उनकी उपासना ना करना। ये भी एक अच्छी चीज़ है, दंडवत ना करना, उपासना ना करना, झुकना नहीं।
उनको अपने दिल में, अपने जहन में नहीं रखना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी मैं पितरों का दंड दिया करता हूं, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। क्या आप यहाँ पर देख रहे हैं कि किसी ने है और तीसरी चौथी पीढ़ी तक बातें आ जाती हैं। कई बार लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं जी ये मुसीबत हल नहीं हो रही हमसे, तो हम बोलते हैं ऐसा किया क्या आपने, तो उनके सर के साथ साथ कान भी हिलने लगते, कहते हैं हमने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। फिर अचानक से 3 दिन के बाद उनको चेता याद आता है, हाँ एक बार किया सी। वो लोग, उनको लगता है कि पवित्र आत्मा के साथ हम मजाक कर सकते हैं। उनको ये नहीं पता ये मजाक बहुत भारी पड़ जाता है। अगर पवित्र आत्मा कभी किसी बात को कहता है तो पवित्र आत्मा को कितने जोक्स मारते हुए आपने देखा है। बाइबल को आप उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, आपने पवित्र आत्मा को कितनी बार जोक्स मारते हुए देखा है। पवित्र आत्मा जोक करने वाली आत्मा नहीं है, उसके साथ आप मजाक नहीं कर सकते। जो कहता है वो होता है, और जो वो होता है, अगर आप जिस हालात में से निकल रहे हैं, अगर आप अपने मन को फिराएंगे तो और पवित्र आत्मा की सुनेंगे तो हालात बदल जाएंगे। श्राप आशीषों में तब्दील हो जाते हैं। जिसको परमेश्वर बांधता है उसको कोई नहीं खोल सकता, और जिसको परमेश्वर खोलता है उसको कोई बांध नहीं सकता। आमीन। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम योएल नबी की पुस्तक उसके 2 के 12 भाग में जाएंगे। ये पुराने नियम की पुस्तक है, और ये एक ऐसा नबी है जो इज़राइल को मन फिराने के लिए, एक्चुअली सारे नबियों का काम वीज़ा दिलाना नहीं होता है, सारे नबियों का काम फॉरेन ट्रिप्स, गाड़ियाँ और लोन कैंसिलेशन का नहीं होता है। कुछ नबियों का काम होता है मन फिराव की तरफ काम करना। जब आप योना, मलाकी, हबकुक, एज़रा, होज़े को पढ़ते हैं, ये मन फिराव का जो मैसेज है वो दे रहे होते हैं। मगर आजकल शायद बहुत लोगों के कम समझ में ये आता है, मगर ये एक मैसेज है जो परमेश्वर शुरुआत से आखिर तक देता हुआ आया है। हालेलुया। योएल 2:12, योएल नबी की पुस्तक उसका 2 का 12 भाग। वचन यूं कहता है, ये योएल की भविष्यवाणी है, और वो यूं कहते हैं कि यहोवा तो भी, इसके अंदर ये तो भी से शुरू होता है। अगर तो भी, इस तो भी को आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। कैसे? किसके साथ? खाते पीते हुए। मन फिराकर मेरे पास आओ, अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हेरा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा को अन्य बलि और अर्ध दिया जाए। मन फिराने से आशीष आती है। मन फिराने से आशीष आती है। मन फिराने से आशीष आती है। परमेश्वर दुख देकर कभी खुश नहीं होता। अगर आप माँ बाप हैं तो कभी भी आप अपने बच्चे को मारकर दांत नहीं फाड़ रहे होंगे। जो माँ बाप अपने बच्चे को मारते हैं या उनको डिसिप्लिन करते हैं, बच्चे से ज़्यादा माँ बाप दुखी होते हैं। ये बनने के लिए आपको माँ या बाप बनना ज़रूरी है। जब तक आप माँ बाप बनेंगे नहीं तब तक ये बात समझ आएगी नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है मन फिराओ और आशीषें पाओ।
मन फिराओ आशीषें पाओ, मन फिराओ आशीषें पाओ, मन फिराओ आशीषें पाओ। होता क्या है? आप में से किसी ने कभी कोई गलत काम किया है? मुझे नहीं लगता किया होगा। किया है? मुझे तो पवित्र लोग लग रहे हो, रोज़े के साथ इतने अच्छे से बैठे हो घूंघट वूंघट डाल के, मुझे सारे पवित्र लोग लग रहे हैं। हो ही नहीं सकता आपसे कोई गलत काम हुआ हो। मगर मान लीजिए बाई जस्ट इन केस अगर हो गया हो तो गलती हमसे हुई है। सपोज हमारे पास हमारा एक स्मार्टफोन था और उस स्मार्टफोन से हमने जानबूझकर कोई उल्टी सीधी तस्वीर या वीडियो हमने देख ली। ठीक है जी। आमतौर पे आदमी ऐसा करता है, जब वो ऐसी वीडियो देखता है वो उस संडे चर्च नहीं आता। चर्च क्यों नहीं आता? क्योंकि चर्च आने से उसको बुरा लगेगा। तो संडे, एक दो संडे छोड़ने के बाद अगले संडे आ जाता है कि होया सी कम लग गया, प्रोणे आ गए सी, प्रोणे। मैं ये कौन से पुराने हैं जो हर नए संडे को आपके घर आ जाते हैं? प्रोणे आ गए सी। ओके जी। वो आया क्यों नहीं? क्योंकि उसने कांड किया था। और अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वो एक संडे का ब्रेक लेता है और अगले संडे पहुंच जाता है। आपने, किसी ने नहीं ऐसा किया, मगर मुझे मालूम है थोड़े बहुत लोग ऐसा करते हैं। आपकी बात नहीं है तो ये आपकी बात नहीं है। होता क्या है? फ़र्ज़ कीजिए हमने कोई गलती की, मैंने कोई गलती की, आपने कोई गलती की, तो हमारे अंदर एक गिल्ट पैदा होता है और हम कई बार गिल्ट को पश्चाताप समझ लेते हैं। आपसे एक गलती हो रही है, ओ यार परमेश्वर के खिलाफ पाप हो गया। फिर आप थोड़ा सा आगे गए, ओहो फिर वही गलती हो गई, परमेश्वर के खिलाफ पाप हो गया। फिर थोड़ा सा आगे गए, फिर परमेश्वर के खिलाफ पाप हो गया। और उस पाप की फीलिंग को हफ्ता 10 दिन तक आप अंदर रखते हैं और फिर भूल जाते हैं। फिर वही काम करते हैं, सॉरी बोलते हैं। शायद आपने किया होगा। और इसको बोलते हैं गिल्ट फीलिंग, गिल्ट ट्रिप्स। परमेश्वर गिल्ट देने के लिए नहीं आया, आपको कंडेम करने के लिए नहीं आया, वो इसलिए आया ताकि आप छूट जाएं। रिपेंटेंस का मतलब ये होता है हम सीधा सीधा जा रहे थे, अब हम नहीं जाएंगे उस रास्ते में। हम जिस तरफ देख रहे थे अब हम नहीं देखेंगे उस रास्ते पे। हम मुड़ चुके हैं, हम मुड़ चुके हैं। कई बार हमको लगता है गिल्ट इज इक्वल टू रिपेंटेंस। गिल्ट इज नॉट रिपेंटेंस। रिपेंटेंस का जो आप एग्जाम्पल देखते हैं, कुछ आयतों पहले परमेश्वर दाऊद के बारे में यूं कहता है कि ये मेरे दिल के पीछे चलने वाला आदमी है। और उसके बाद दाऊद बत्शीबा के साथ व्यभिचार कर लेता है और दाऊद के व्यभिचार से हुई संतान और मर्डर करा देता है बत्शीबा के हस्बैंड ऊरी का, और उसकी संतान पैदा होती है और परमेश्वर उस संतान को बीमार कर देता है। 7 दिन तक दाऊद रोज़ा प्रार्थना में रहता है, ना वो कुछ खाता है ना वो कुछ पीता है। वो अपने सर के ऊपर राख मलता है और टाट पहन लेता है। टाट का मतलब होता है बोरी, चुभने वाली बोरी के कपड़े। कभी आपने सर्दियों में स्वेटर पहनी जो चुभती है? स्वेटर फिर भी अच्छी है, मगर टाट है, ऐसे लगेगा कि सुइयां पहन रखी हैं। पुराने नियम में जब कभी भी किसी ने मन फिराया, उसने सुइयां पहन के अपने सर के ऊपर राख मला, अपना जलूस कढ़ा लिया ताकि सारी दुनिया जाने कि उन्होंने पाप किया है। दाऊद चीख चीख कर रोया। नाथान जब दाऊद के पास आया तो वहां पर कोई नहीं था, क्योंकि बाइबल में इसका जिक्र नहीं है। नाथान दाऊद के साथ पहेलियों में बातें कर रहा था और पहेलियों की बातों को वो यूं समझ गया और वो चिल्ला चिल्ला के रोने लगा। दाऊद चाहता तो बोलता, नाथान पतली गली से निकल ले, किसी को क्या पता है। हम अपनी इमेज के लिए एक इमेज हमने बनाई है और उस इमेज के लिए परमेश्वर को धोखा देते हैं। उस इमेज के लिए हम परमेश्वर को धोखा देते हैं। दाऊद भी वैसा ही था। उसने अपनी इमेज का ध्यान नहीं रखा। वो राजा था, अपने टाइम का सबसे सक्सेसफुल राजा, जिसने इज़राइल को छुड़ा लिया था, मगर वो अपनी रिपेंटेंस को किसी से छुपाया नहीं। वो चीख चीख के रोने लगा
वो रोने लगा। आज परमेश्वर का आत्मा शायद हमको इसी प्रकार के रिपेंटेंस के लिए कह रहा है। रिपेंटेंस का मतलब मैं आपको पहला पतरस में दिखा देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ उसका पहला पतरस 1:13 पढ़ें। रिपेंटेंस का एक्चुअल मतलब क्या है? रिपेंटेंस का मतलब है रीमॉडल नहीं होना, रीमैन्युफैक्चर होना। कभी आपने देखा है रिसाइकल होता है कोई चीज़? रिसाइकलिंग का पता है आपको? कोई भी प्लास्टिक का बोतल लेते हैं और उसको रिसाइकल करके कुर्सी में बदल देते हैं। ये है सैल्वेशन, ये है रिपेंटेंस। पहला पतरस 1:13 वचन यूं कहता है, इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय से तुम्हें मिलने वाला है। आपने अगर प्रभु यीशु पे विश्वास किया है, वो एक अनुग्रह के कारण से आपके ऊपर प्रकट हुआ है। इट्स अ मर्सी ऑफ गॉड, इट्स अ ग्रेस ऑफ गॉड। 14वीं आयत यूं कहता है कि आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश बनो। इसका मतलब अवेयर हो जाओ, बी अवेयर कि आप क्या कर रहे हैं। सबको ये जानना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप कहाँ फंसते हैं। हर मछली के लिए एक कांटा है, आपको आपका चारा मालूम होना चाहिए। अगर चूहा पकड़ना है तो पिंजरे में क्या लगाएंगे? हाँ, रोटी, चीज़, ये सब चीज़ें लगाएंगे। अगर कोई लड़का पकड़ना है तो उसको चीज़ दे के कोई फ़ायदा नहीं होगा। उसको या तो दारू की बोतल दिखाओ या लड़की दिखाओ, तब वो पकड़ में आता है। जो काम आप, तो हर किसी का कोई ना कोई चारा है, हर किसी का कोई ना कोई बेट है। परमेश्वर यूं कह रहा है, अपने बेट के बारे में सदृश बनो, नॉलेजेबल बनो। अगर आप रिपेंट करना चाहते हो, हम कई बार सोचते हैं ना, मैं रिपेंट कर रहा हूं, परमेश्वर उसमें से निकल क्यों नहीं रहा? परमेश्वर अनुग्रह देता है ताकि आप अपनी गलतियों से निकल आए, मगर वो निकलने का तरीका क्या है? अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। जो चीज़ आपको ट्रिगर करती है, जो चीज़, अगर किसी चीज़ से आपको एलर्जी है, क्या वो चीज़ आप खाएंगे? उस चीज़ के पास भी जाएंगे? उसी प्रकार से कोई चीज़ आपको गिरा रही है, हमने उसके पास नहीं जाना है। हमने थोड़ा सा दिमाग लगाना है। हमने दिमाग लगाना है कि परमेश्वर, यहाँ मैं फंस रहा हूँ, ये बात करने से मुझे गुस्सा आता है, ये बात करने से मैं गाली देता हूँ, इन लोगों के साथ बैठने से मैं गंदी तस्वीरें देखता हूँ, नशा करता हूँ, इन लोगों के साथ जब भी मैं घर वापस आता हूँ ना, तो इन लोगों की बातें मेरे दिमाग में चलती रहती हैं। तो शायद मुझे संगति बदलने की ज़रूरत है, शायद मुझे सोच बदलने की ज़रूरत है, शायद मुझे अपना प्रोफेशन बदलने की ज़रूरत है, शायद मुझे और भी कोई चीज़ें बदलने की ज़रूरत है। तो वचन यही कह रहा है कि बुद्धि की कमर कसो और अपना जो भी कमज़ोरी है उसकी तरफ थोड़ा सा सचेत हो जाओ। 15वीं आयत यूँ कहती है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में क्या बनो? अक्सर ये वाला जो पवित्र बनने का काम है, हमने परमेश्वर के पास छोड़ दिया है। प्रभु ने अपना काम कर दिया, अपना लहू बहा दिया, उस लहू के ज़रिए से हम साफ किए गए। मगर यहाँ पे क्रिया करने के लिए परमेश्वर कह रहा है, जैसा वो पवित्र है अपने सारे चाल चलन में। 50% चाल चलन नहीं, 80% चाल चलन नहीं, 99% चाल चलन नहीं, 100%। ठीक है जी? क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। और जबकि तुम पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पश्चाताप के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, जो बिना पक्षपात के हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेसी होने का समय भय से बिताओ। परदेसी होने का समय, ये देश हमारा नहीं है, मगर जब हम इस देश में हैं, थोड़ा भय के साथ चलें, डर के साथ चलें, रिपेंट करें। ये कॉन्डमनेशन की प्रीचिंग नहीं है, ये आपको ये जताने की प्रीचिंग नहीं है कि आप कितने पापी हैं,
ये बताने की प्रीचिंग है कि जब आप परमेश्वर के सामने रिपेंट करते हैं, आप आशीषित होने के लिए भी वारिस हैं। शैतान को मौका मत दो आपको फंसाने के लिए। बहुत सारे लोग एक जगह के ऊपर फंसे हुए हैं कि हो सकता है आपका चाल चलन, आपका सोच विचार सही ना हो। अगर हम उसमें से निकलना चाह रहे हैं तो रिपेंटेंस इज़ द की। ये जो आपके लाइफ के आगे रोड ब्लॉक्स लगे हुए हैं, स्पीड ब्रेकर लगे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि रिपेंट करें। हमारे पुरखों के पापों के लिए हम रिपेंट करें। वचन इस बात के लिए हमें अगवाही देता है। दानियल 5 को जब हम पढ़ते हैं, दानियल 5 को हम पढ़ते हैं, हमने अपने पुरखों के पाप के लिए वहाँ पर हम देखते हैं दानियल बाबिलोन के अंदर जाके अपने पुरखों की पापों की क्षमा मांगता है और परमेश्वर क्षमा कर भी देता है। आइए हम माफ़ी मांगे। ये आज की शाम जो है, पहला दिन है, हमने शुरुआत की है फास्टिंग प्रेयर की, और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि जब ये 72 आवर्स में हम इस फास्टिंग प्रेयर को ख़त्म करेंगे, एक नए बल के साथ आप इस गेट से बाहर जाओगे, एक सामर्थ्य के साथ आप बाहर जाओगे, फास्ट एक पावर के साथ आप बाहर जाओगे, क्योंकि परमेश्वर ऐसा करने को है। परमेश्वर चीज़ें बदलने को है, परमेश्वर छुटकारे लाने को है, परमेश्वर आज़ादी देने को है। ये समा रहेगा। रिपेंटेंस का मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा बोलूँगा उसी रास्ते पे हम चलते जाएं। रिपेंटेंस का मतलब है मुड़ जाएं, जैसा कर रहे थे वैसा नहीं करेंगे। 100% परफेक्शन ऐसा कौन कर सकता है पास्टर जी? 100% परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। कोशिश करने में क्या जा रहा है? कोशिश करने में क्या जा रहा है? आप लोग सब पंजाब में आधे लोग IELTS देते हैं। अगर 100 लोग IELTS देते हैं, 4 लोग पहुंचते हैं, मगर 100 लोग कोशिश करना बंद कर देते हैं क्या? वो तो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन आए जा रही है। लोन के लिए अप्लाई किया आप में से किसी ने? क्या गारंटी है जब आप अप्लाई करते हो लोन मिल जाता है? तो क्या आपने अप्लाई करना बंद कर दिया? रिपेंटेंस भी वैसा है। हमको लाइफ 100% जीना है। कोशिश करते रहिए, अनुग्रह मिलेगा।